ओके दोस्तों, तो आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बोला है, मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने 3 गैस लिया ए, बी और डी इन द मोलर रेशियो 1:2:3। ठीक है, और ये वाला रिएक्शन टेक पार्ट किया और जो इक्विलिब्रियम प्रेशर आया वो इनिशियल प्रेशर का 5/6 टाइम्स आया। ठीक है, नाउ वॉल्यूम अब मैंने आधा कर दिया और मैंने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, जिस कैटलिस्ट के कारण एक नया रिएक्शन चालू हुआ। 2C गैस प्लस D गैस गिव्स यू 2F गैस। सेकेंड इक्विलिब्रियम जब अटेन हो गया है तब A और C का कंसेंट्रेशंस अगर इक्वल है तो सवाल यह पूछा गया है जो सेकेंड इक्विलिब्रियम के टाइम में जो टोटल प्रेशर है और जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम के टाइम का टोटल प्रेशर है उन दोनों का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन लगता है। लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा, यहां पर जो हमारा मोलर रेशियो है वही हमारा इनिशियल प्रेशर का भी रेशियो होगा। सो पी ए का इनिशियल वैल्यू में ले लेता हूं P0, पी बी का इनिशियल वैल्यू में ले लेता हूं 2P0 और डी का पी डी का इनिशियल वैल्यू जो है वो मैं ले लेता हूं 3P0। अच्छा, तो इनिशियल का टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा 6P0। तो यहां से एक बात तो और क्लियर है, जो मेरा P इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5P0। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में बदलाव क्यों हुआ है? क्योंकि ये वाला रिएक्शन के कारण। सो ये वाला जो रिएक्शन हुआ है दैट इज A गैस प्लस 2B गैस गिव्स C गैस। तो ये वाले रिएक्शन के बारे में अगर बात करूं मैं तो ध्यान देना, ये इनिशियली है P0, ये है 2P0, ये है 0, ये होगा P0 माइनस x, ये होगा 2P0 माइनस 2x और ये हो जाएगा मेरा T 2x। ये T इक्वल्स टू 0 पर और ये इक्विलिब्रियम पे, राइट। सो दोस्तों यहां से एक चीज ध्यान दो, जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा, A का प्रेशर प्लस B का प्रेशर प्लस C का प्रेशर, C का मैंने 2x लिख दिया था, वो x है बेसिकली, C का प्रेशर और D का 3P0 तो अनचेंज्ड है एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 5P0। ये मेरे पास आएगा एंड यहां से एक चीज क्लियरली मेरे पास आ जाएगा, जो 6P0 माइनस 2x 5P0 है तो x जो है वो मेरे पास आ जाएगा P0/2। ठीक है, तो इसका प्रेशर जो है वो होगा P0/2, यहां पे हो जाएगा मेरे पास P0 और यहां पर हो जाएगा मेरे पास P0/2। बाय द वे Kp का वैल्यू पहले मैं इसका निकाल लेता हूं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर Kp है तो Kp का वैल्यू होगा x डिवाइडेड बाय P0 माइनस x इंटू P0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/P0 स्क्वायर। ये मेरा Kp का वैल्यू है और A राइट नाउ मेरा P0/2 है, B राइट नाउ मेरा P0 है और C जो है वो मेरा P0/2 है एंड D जो है वो 3P0 पे अभी भी फिक्स पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने कंटेनर का वॉल्यूम एग्जैक्टली आधा कर डाला, तो दोस्तों रिएक्शन चालू होगा, जो भी होगा बात की बात है। सबसे पहले जैसे कंटेनर का प्रेशर मेरा आधा हो गया तो सबका रिस्पेक्टिव प्रेशर इंस्टेंटली हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी दोनों इक्विलिब्रियम, अब ये वाला इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा तो इसे मुझे वापस लिखना पड़ेगा प्लस 2B गैस गिव्स C गैस। बट और एक रिएक्शन अब कैटलिस्ट के कारण चालू भी हो जा रही है तो वो वाला रिएक्शन भी तो लिखना पड़ेगा,
2C gas plus D gas gives us 2F gas। और A का प्रेशर इससे पहले P0/2 था। जैसे ही कंटेनर का वॉल्यूम आधा करूंगा, ये मेरा पहले P0 बनेगा। B मेरा पहले P0 था, तो अब ये वापस 2P0 बन जाएगा। और C जो कि मेरा P0/2 था, तो वो मेरे पास अब P0 बन जाएगा। तो यहां पर ये P0 है। पर दोस्तों B पहले 3P0 था, तो अब वो 6P0 हो जाएगा। और ये तो राइट नाउ 0 है। ये मेरा T = 0 का सिनेरियो है। पहले इस बात को समझने का ट्राई करो। और अब हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। देखो, दोनों रिएक्शन होना चालू हो जाएगा। द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वॉल्यूम को आधा करना ऑब्वियस सी बात है। हमारा ऊपर वाला रिएक्शन जो है, जिसमें ऑलरेडी एक बार इक्विलिब्रियम आ गया था, वो भी डिस्टर्ब हुआ। हाँ, वो अलग बात है जो सी कंज्यूम हो रहा है, बट डिस्टर्ब तो आधा भी करता तब भी होता, तब भी रिएक्शन वापस चालू होती इक्विलिब्रियम को रीअटेन करवाने के लिए। दोस्तों, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो A का प्रेशर हो जाएगा P0 - x, B का हो जाएगा 2P0 - 2x, C का हो जाएगा P0 + x, राइट। बट C का हो गया है P0 + x इनिशियली, तो ऑब्वियसली बात है अब रिएक्ट करेगा, तो C जो रिएक्ट करेगा वो बन जाएगा P0 + x - 2y, 6P0 - y, और ये बन जाएगा 2y। और ऑब्वियसली बात है यहां पर चेंज किया हूं, तो यहां पर भी तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। पहले आई होप ये वाला फंडा हमारा क्लियर हो गया है। देखो, ये लिखना सीख गए, बाकी सब कुछ तो ऑटोमेटिक मैथमेटिकल है, वो तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मेन है ये वाला स्टेप को लिख पाना। यहां पर देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, राइट। अच्छा, अब जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले यूज करता हूं। सेकेंड वाले इक्विलिब्रियम में बोला है जो कंसेंट्रेशन ऑफ A और कंसेंट्रेशन ऑफ C इक्वल है, तो कंसेंट्रेशन इक्वल है तो प्रेशर भी डेफिनेटली इक्वल होंगे। तो सिंपल सी बात है, P0 - x will be P0 + x - 2y, P0 कैंसल्स, तो मेरे पास आ जाएगा x = y। x और y का वैल्यू जो होगा वो हमारा डेफिनेटली इक्वल होगा, राइट। एंड नाउ बट Kp विल रिमेन Kp, तो ये वाला Kp जो है 1/P0², वो अभी भी तो Kp ही रहेगा दोस्तों। सो 1/ऊपर क्या जाएगा, P0 - x by P0 - x, 2P0 - 2x का होल स्क्वायर, दैट इज 1/P0²। Kp तो Kp रहेगा। तो दोस्तों दिस इज कैंसल्ड, सो 2P0 - 2x मस्ट बी इक्वल्स टू P0, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वापस P0/2, और y की भी जो वैल्यू है वो है हमारे पास कितना, P0/2, क्योंकि x = y तो है ही है। तो मैंने सॉल्व कर लिया। किस तरीके से सॉल्व किया मैं सॉल्व करके सबसे पहले ये देखा, जो क्या हमारा जो पुराना इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा Kp का वैल्यू, ऑब्वियसली नॉट। तो जो नया इक्विलिब्रियम बना है, उस नया इक्विलिब्रियम से हमने ये निकाल लिए जो फर्स्ट वाला रिएक्शन कितना आगे तक हमारे चलने वाले हैं। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। सो दोस्तों, अब ध्यान दो, जो हमारा फाइनल प्रेशर होगा
वो क्या होगा? फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर, ए का प्रेशर पी नॉट माइनस एक्स, बी का प्रेशर 2 पी नॉट माइनस 2x, सी का प्रेशर पी नॉट माइनस एक्स, डी का प्रेशर 6 पी नॉट माइनस एक्स, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई तो है ही है, और F का प्रेशर प्लस 2x। ये हमारा टोटल प्रेशर होगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, पी नॉट प्लस 2 पी नॉट प्लस पी नॉट प्लस 6 पी नॉट कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया मेरे पास 10 पी नॉट, राइट। और x में कितना हुआ? ये 2x तो खत्म कर दो, ये माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स माइनस 3x, तो 10 पी नॉट माइनस 3 पी नॉट बाई 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 17 पी नॉट बाई 2। ये मेरा फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर है। तो जो रेशियो हमें पूछा गया है, जो इक्विलिब्रियम प्रेशर 2 बाई इक्विलिब्रियम प्रेशर 1, तो रेशियो मेरे पास सिंपली आ जाएगा कितना? 17 पी नॉट बाई 2 बाई 5 पी नॉट, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.7। तो दोस्तों ध्यान दो, अगेन क्वेश्चन तो आसानी है, बस वो जो साइमल्टेनियस वाला स्टेप हमें लिखना है, वो साइमल्टेनियस स्टेप को लिख पाना ही मेन गेम ऑफ द क्वेश्चन है। वो एक बार जिस दिन करना आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम के हर क्वेश्चन प्रैक्टिकली सॉल्व करना हमारे लिए मजाक बन जाएगा, लेकिन पहले वो लिखना आना जरूरी है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है? मैंने एक कंटेनर में NaOCl गैस और N2 गैस इंट्रोड्यूस किया, जिसका P नॉट था 1 atm। इनिशियली जो प्रेशर मैंने डाला वो 1 atm डाला, बट NaOCl गैस जो है वो टूट गया, और इस तरीके से टूटने के कारण जब इक्विलिब्रियम बना, उसका फाइनल प्रेशर हुआ 1.2 atm, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, 2 मोल गैस से 3 मोल गैस पैदा हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर कोई रिएक्शन नहीं होता तो प्रेशर हमारा 1 atm बनना चाहिए था, लेकिन इस डिसोसिएशन के कारण प्रेशर जो है वो 1 atm से बढ़ते हुए 1.2 atm में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने और कुछ बाहर से Cl2 डाला और मैंने ट्राई किया जो मेरा प्रेशर 8.3 atm हो जाए। ये मेरा एक्सपेक्टेड प्रेशर था, बट ड्यू टू सम रीजन जो फाइनल इक्विलिब्रियम जब हुआ, जो कांस्टेंट प्रेशर वो अटेन किया, वो 8.2 atm हो गया है। कंटेनर का वॉल्यूम का कहीं पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो हमें जो Kp है उसका वैल्यू कंप्यूट करना है। ओके दोस्तों, ऑब्वियसली बात है, जो 1 atm का प्रेशर था वो 2 कारण पे था, एक N2 के कारण और दूसरा जो था वो तो हमारा NaOCl के कारण। मैं पूरा 1 atm का प्रेशर डेफिनेटली NaOCl को नहीं डाल सकता हूं। N2 पूरे रिएक्शन के दौरान टेक पार्ट नहीं किया है, तो प्रेशर ऑफ N2 जो है वो हमारा थ्रू आउट कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। सो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहला मैंने मान लिया, लेट प्रेशर ऑफ NaOCl gas initially is equals to P naught। मैंने मान लिया P naught atm। सो प्रेशर ऑफ N2 गैस जो हमारे पास आएगा, दैट विल बी 1 माइनस P naught atm, और ये हमारा थ्रू आउट कांस्टेंट रहने वाला है, बट प्रेशर में ऐड ये हमेशा होगा। अच्छा, अब क्या हुआ है, बाय द वे, 2 NaOCl गैस हमारा डिसोशिएट हुआ है एज 2 NO गैस प्लस Cl2 गैस में। NaOCl का जो प्रेशर है वो है हमारा P नॉट, ये 0 है, ये 0 है, ये है P नॉट माइनस एक्स, 2x ले लो बेटर रहेगा,
ये होगा 2x और ये होगा x। तो जो हमारा टोटल प्रेशर होगा P0 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, नहीं N2 को ऐड करना मत भूलना, 1 माइनस P0 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1.2, ये हमें दे रखा है। सो P0 इज कैंसल्ड, 2x इज कैंसल्ड, तो x का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गया 0.2, ये हमारा x का वैल्यू है। तो इनिशियली जो सिनेरियो मेरे पास आ रखा है दोस्तों, ध्यान देना, मैंने एक तो Kp का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ P0, तो Kp कितना आ गया, Cl 0.2, NO का होल स्क्वायर यानी 0.4 का होल स्क्वायर बाय 2 टाइम्स NOCl, तो 2 टाइम्स NOCl का होल स्क्वायर यानी P0 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, ये मेरा Kp का वैल्यू है, राइट। ये हमारे पास Kp का वैल्यू आ जाएगी। एंड नाउ अगर हम ध्यान दें, मैंने अब क्या किया, बाहर से भर भर के Cl2 डाला, ठीक है, और Cl2 मेरा क्या किया, 1.2 से 8.3 बनाने का ट्राई तो किया, यानी मैंने 6.1 जितना Cl2 एडेड 6.1 ATM के करस्पॉन्डिंग, 6.1 ATM के करस्पॉन्डिंग मैंने Cl2 को ऐड किया। Cl2 राइट नाउ जो है वो है मेरा 0.2। तो दोस्तों ध्यान देना, जैसे मैं Cl2 डालूंगा तो ये वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। Cl2 0.2 पहले से ही था, 6.1 मैंने ऐड किया, तो Cl2 एक्चुअल में ये 6.3 है, NO जो है वो हमारा 0.4 है, और P0 माइनस 2x यानी P0 माइनस 0.4 ये है। ना मैंने प्रोडक्ट ऐड किया तो ये वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, तो 3 मोल गैस से 2 मोल गैस पैदा होगा, और 3 मोल गैस से अगर 2 मोल गैस पैदा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा रिएक्शन जो है मेरा जो प्रेशर है वो डेफिनेटली कम होते चले जाएंगे। सो दोस्तों यहां पर मान लो y एक्सटेंड का रिएक्शन होता है 6.3 माइनस y, ये हो जाएगा 0.4 माइनस 2y, और ये हो जाएगा प्लस 2y। और अब जो टोटल प्रेशर है, और अब टोटल प्रेशर कितना है मेरे पास अब टोटल प्रेशर कितना है, तो दोस्तों ध्यान देना, सॉरी मैंने एक गड़बड़ किया हूं, इट इज नॉट 6.1, इट्स 7.1, सॉरी, बस हल्का सा चेंज ला दो। ओके, या अच्छा दोस्तों, तो अब ध्यान दो, जो अब मेरा फाइनल प्रेशर है वो हो गया है मेरा 8.2 ATM एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में। तो NOCl का प्रेशर P0 माइनस 0.4 प्लस 2y, NO का प्रेशर 0.4 माइनस 2y, Cl2 का प्रेशर और N2 का प्रेशर मत भूलना 1 माइनस P0, ये हो जाएगा मेरा 8.2, राइट। सो क्या कैंसिल हो रहा है देख लो, P0 एज एक्सपेक्टेड कैंसिल हो रहा है, 2y कैंसिल हो रहा है, 0.4 कैंसिल हो रहा है, तो y का वैल्यू यहां से स्ट्रेट मेरे पास आ गया है 0.1, y का वैल्यू स्ट्रेट आ गया मेरे पास 0.1, तो इसका वैल्यू हो गया है 7.2, इसका वैल्यू हो गया 0.2, इसका वैल्यू हो गया P0 माइनस 0.2। सो
अब जो केपी का वैल्यू आएगा मैं इसके अकॉर्डिंग कंप्यूट करूं तो केपी आ जाएगा 7.2 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा मेरे पास, राइट। एंड ऑब्वियसली बात है केपी दो अलग तरीके से कंप्यूट करने पर दो अलग वैल्यू तो डेफिनेटली नहीं आ सकता है, तो जो केपी है वो डेफिनेटली मेरा केपी ही रहने वाला है। सो दोस्तों सिंपल सी बात है, इन दोनों केपी को अगर मैं इक्वेट करता हूं, लेट्स सी 7.2 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर क्या जाएगा 0.2 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर, पी नॉट माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा ना। ये हो जाएगा मेरे पास 36। अच्छा ये 36 होगा और ये जाएगा तो 4 होगा, तो यहां पर 9 आ जाएगा। 9 को लिख दो 3 स्क्वायर, तो 3 बाई पी नॉट माइनस 0.2 का होल स्क्वायर 1 बाई पी नॉट माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को दोनों तरफ से खत्म कर दिया जाए और खत्म करते हुए मेरे पास आ जाएगा 3 पी नॉट माइनस 1.2 पी नॉट माइनस 0.2, सो 2 पी नॉट इज इक्वल्स टू 1, तो पी नॉट आ जाएगा मेरे पास 0.5, पी नॉट आ जाएगा मेरे पास 0.5। और जैसे पी नॉट 0.5 आ गया है, इसको कहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर केपी का वैल्यू निकाल डालो। तो पहले वाले पे पुट करते हुए केपी का वैल्यू सिंपली हमारे पास आएगा 0.2 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाई 0.01, तो ये हो जाएगा 16। केपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3.2। केपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3.2। तो स्टेप बाय स्टेप हर इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, डिस्टर्ब करने पर क्या हुआ, बेस्ड ऑन ला शातेलिया प्रिंसिपल ये वाला क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब ठीक क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन ला शातेलिया प्रिंसिपल का अच्छा एप्लीकेशन इस क्वेश्चन के थ्रू आई होप समझ में आ गया होगा, राइट।